चलिए देख लेते हैं शनिवार के दिन महाकाली के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम क्रीम कालिका 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 नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है माँ काली? ओम क्रीम कालिका नमः। 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 मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है माँ काली? ओके, पहला कार्ड ही फ्लिप हुआ, दैट इज़ 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे। आप लोगों को बहुत लोगों ने धोखा दिया, अबैंडन कर दिया, छोड़ सा दिया एकदम। आप लोग कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशंस एस्केप करना चाहते थे, तो अब कहीं ना कहीं आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से, ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन से आप वॉक अवे कर रहे हैं और बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हैं जो आपके लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करता है। और आपका जो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, अब कहीं ना कहीं आप अपने मूड को ग्राउंड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर रहे हैं, ये देखते हुए कि जो लोगों को, जिन परिस्थितियों को मैंने पीछे छोड़ा वो मेरे लिए सही नहीं थी। अब मेरे को सही पथ का चुनाव करना है। तो आप सही पथ का चुनाव करते हुए ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल मैसेज आया। ओम क्रीम कालिका नमः। 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 ओके, डेफिनेटली आप ऐसी परिस्थितियों में थे जहाँ पे आप बहुत बंदा बंदा महसूस करते थे। उन लोगों के साथ, उन परिस्थितियों में आप एकदम बंद से गए थे, जकड़ से गए थे। कहीं ना कहीं आपकी माइंड सेट, आपका जो सेल्फ बिलीफ है वो कहीं ना कहीं एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गया था, लिमिटेड हो गया था, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करते थे या ऐसे लोगों के साथ आप रहते थे जिन्होंने आपको अल्टीमेटली इस्तेमाल किया। एंड जब वक्त आपका आया मदद मांगने का तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। तो कहीं ना कहीं आपने ऐसी विषम परिस्थितियों से सीखा है और आप जो बंदा बंदा महसूस करते थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे और बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिम मोड में समझते थे कि उन लोगों ने आपको धोखा क्यों दिया, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपकी लाइफ में इतनी उथल पथल क्यों आई और क्या रीज़न था कि मेरे साथ ही ऐसा होना था, या मेरे काम में डिले आया, मेरी लाइफ में एकदम भूचाल सा आ गया। तो पिछले 8 महीने से तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि कोई भी काम आपका बन नहीं रहा था। आप बहुत बंदिशों में महसूस कर रहे थे, कभी फाइनेंशियल ब्लॉकेज, कभी हेल्थ इशू, कभी दोस्ती में धोखा, कभी रिश्तेदारों क्या डिफेमेशन, कोई आपके पीछे षड्यंत्र कर रहा है, कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है कि कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पे वो एकांत में थे और वो बहुत बंदा बंदा रेस्ट्रिक्टेड फील करते थे कि कब उनकी लाइफ में लव आएगा, कब उनकी लाइफ में वो अपनी लाइफ अपने मुताबिक जी पाएंगे, कब उनकी लाइफ में सही मायने में खुशियाँ आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं शनि के दुष्प्रभाव से हुआ था जो अब हट रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब बहुत बड़ी सेलिब्रेशन आ रही है, बहुत बड़ी ग्रोथ आ रही है। आपकी लाइफ में जिन जातकों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी मेरे को तय होते हुए दिख रही है आने वाले 4 महीनों में डेफिनेटली। और मेरे को दिख रहा है कि आने वाले 1 मंथ में बहुत बड़ी न्यूज़ मिल सकती है, आप कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में स्थिरता आ रही है, हारमनी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ट्विन फ्लेम की आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं वो 1 महीने से लेकर 4 महीने के बीच में उनकी लाइफ में कोई ना कोई सुटेबल सोलमेट या ट्विन फ्लेम आ सकता है। 11-11 का यहाँ पे आगमन हुआ है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टिंग पावर बहुत तीव्र तरीके से ईश्वर ने बढ़ा दी है, कोई मंत्र सिद्धि मिल चुकी है, राहु आपके फेवर में है। तो आपको बस कहा जा रहा है कि पॉजिटिव थॉट्स रखिए और जितना हो सके सकारात्मक सोचिए। आपका कोई हेल्थ इशू है वो भी दूर हो जाएगा अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और अपना दिनचर्या इंप्रूव करते हैं। और कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, आपकी बहुत टाइम से जॉब नहीं लग रही या जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही या जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं या जॉब स्विच कर चुके हैं तब भी आप श्योर नहीं है, तो डेफिनेटली अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। एक नई जगह रिलोकेट कर रहे हैं, एक नई जॉब में जा रहे हैं, नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आ रही है। जो भी आपकी फैमिली ने, आपने सहा बहुत लंबे समय से, अब वो दूर हो रहा है।
और जिन परिस्थितियों में आप बहुत उलझ से गए थे, 2 डिसीजंस, 2 चॉइसेस को लेके आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ में आप घिर चुके थे। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अडाप्ट होके सिचुएशन को बैलेंस करते हुए अच्छे डिसीजन लेंगे एंड लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। ओके, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ रहा है जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है जिसके कारण आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर होंगे एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, गुड हेल्थ, पीस एंड गुड रिलेशनशिप आ रहा है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए। माँ काली, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, ओम क्रीम कालिका नमः। ओके, डेफिनेटली आप लोगों के पास धन तो आता था बट धन आपका टिकता नहीं था। तो डेफिनेटली आप लोगों का अब धन टिकने वाला है, आपकी ओवर थिंकिंग समाप्त होने वाली है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। कोई है जो आपकी तरफ बहुत फोकस्ड है, आने वाले टाइम में वो आप अपनी फीलिंग्स आपकी तरफ एक्सप्रेस कर सकते हैं या कर सकती हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि बहुत चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट लाइक कर रहे थे ऑन अ फाइनेंशियल फ्रंट, ऑन अ वर्क फ्रंट, ऑन अ करियर फ्रंट, तो वो अब आपकी लाइफ में आ रही हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही हैं, आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, अपनी एम्बिशन की तरफ वर्क कर रहे हो, अपने डिज़ायर की तरफ आप स्टेप्स बढ़ा रहे हो, एक एक करके अपना दिनचर्या इंप्रूव कर रहे हो। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी थिंकिंग ओवरऑल, आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है और आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। तो डेफिनेटली आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपकी लाइफ इंप्रूव होने वाली है और अब आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेने वाले हो। बहुत लिमिटलेस पोटेंशियल आपके अंदर है, आप जान चुके हो और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो और आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आ रही है, स्वतंत्रता, फ्रीडम आ रही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को जान करके आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे और जो भी आपकी दिल इच्छा है वो उसको आप अचीव कर पाओगे। मेरे को दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे जिम जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कीटो डाइट लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपना मॉर्निंग रिचुअल इंप्रूव करते हुए दिख रहे हैं, डिटॉक्स ड्रिंक लेते हुए दिख रहे हैं, अजवाइन, जीरा, सौंफ को पानी में उबाल करके डिटॉक्स ड्रिंक लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मेथी सीड वाटर पीते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी ब्लोटिंग की समस्या या हेल्थ इश्यूज सब दूर हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं और आप लोग डाइट चेंज कर रहे हैं, आप लोग अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ अब इम्प्रूव हो रही है और बहुत बेहतर हो रही है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हे माँ काली और क्या होने वाला है। ओम क्रीम कालिका नमः। मेरे को चैनल का है हे माँ काल का, हे दक्षिणेश्वरी काली, हे काली घाट की काली, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिका नमः। ओके ओके, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करते थे, बहुत सारी आपकी दुश्मनी भी थी, बहुत डिसएग्रीमेंट्स भी हुए, बहुत टेंशन और तनाव का भी वक्त रहा। अब कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये सारी परिस्थिति दूर हो रही है और जितना भी आप ओवर एक्सर्ट हुए और बहुत ज़्यादा आपका लॉस भी हुआ, इंस्टेबल हुए, अनस्टेबल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वर्क में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, घर वालों से नहीं बनी, रिश्तेदारों में थोड़ी आपकी अनबन हो गई, तो ये सारी चीज़ें, सारा कॉन्फ्लिक्ट अब दूर हो रहा है। 5 नंबर का कार्ड है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब आप रीलोकेट हो सकते हैं। जिस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की है वो अब आपके तरफ आते हुए मेरे को दिख रही है। डेफिनेटली आप लोगों ने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्लानिंग की थी, बहुत मेहनत भी की थी, स्किल डेवलपमेंट भी की थी, लॉन्ग टर्म के लिए आपने पैसे भी निवेश किए थे, वहाँ से प्रॉफिट आते हुए मेरे को दिख रहा है। और मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि जितने भी आप पे ब्लैक मैजिक के प्रोजेक्शंस किए गए थे वो सारा बैकफायर हो रहा है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है एंड आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपको बांधना चाहते थे, जिन लोगों के साथ आप थे वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे, जिसके कारण आप खुद की इंडिविजुअलिटी भूल चुके थे। बट अब आप आज़ाद हैं और आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं डिवाइन। अब आपकी सारी इच्छाएं और सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी और आप अपनी स्किल को बढ़ाते हुए क्रिएटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं और सक्सेसफुल उसमें होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक डिवाइन सोल ही कर सकती है कि मल्टीपल चीज़ों में सक्सेस पाना।
और वो आपके अंदर खूबी है, वो टैलेंट है आपके अंदर। आप कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। विषम परिस्थितियाँ इसीलिए आई हैं ताकि आप उन पावर को जागृत कर सकें, जान सकें कि आप हैं कौन वाकई में। आप साधारण इंसान नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है। जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, मेरे को उनकी एनर्जी चैनल हो रही है कि अब आपकी आत्म जागृति हो रही है। आपको पता चल चुका है कि आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, मल्टीपल चीज़ों में भी सफलता पा सकते हैं। डेफिनेटली आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा, जिसके लिए आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि ये हेल्थ इशू दूर हो जाए, इससे मेरी शादी हो जाए, मेरे मेरे जो करियर में एक स्टॉप सा लग चुका है, कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाए, कहीं से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए या बिजनेस में ग्रोथ आ जाए, मेरी अच्छी शादी हो जाए, मेरा रियूनियन हो जाए, मेरे रूप रंग में निखार आ जाए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये सब होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का जो दृढ़ संकल्प है, जो विश्वास है ईश्वर की तरफ, जो मंत्र जाप करते हैं, वो सिद्ध हो रहे हैं। मंत्र जाप से ही आपकी अच्छी हेल्थ हो रही है, रास्ते खुल रहे हैं सब, क्योंकि सब कुछ तो एनर्जी है ना। अगर आप मंत्र जाप से इतना ज़्यादा आप मंत्र जाप करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी खूबसूरती, आपकी बॉडी, आपकी बनावट सब चेंज होगी, और आपकी परिस्थितियाँ भी आपके अनुकूल जाएंगी, क्योंकि मंत्र जाप में शक्ति है। क्योंकि सब कुछ एट द एंड जो स्थूल दिखता है वो सब एक एनर्जी फॉर्म है, एक वाइब्रेशन मात्र है। तो आपको अब मंत्र जाप में अपने भरोसा आने लगेगा, पूजा पाठ में भरोसा आने लगेगा, क्योंकि चीज़ें अब आपके मुताबिक होंगी। मैजिकली आपके लिए सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। जो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं थी आपकी लाइफ में, जो इमोशनल लॉस देखा, जो एकदम आप ब्लॉक्ड से हो गए, एम्प्टी फील करने लग गए, तो अब सेल्फ लव की जर्नी में जाएंगे और अपने आप को हील करेंगे, और जो भी आपके दबे हुए इमोशंस हैं वो बाहर आएंगे, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स में वो संदेश जाएंगे, जो रिप्रेस्ड इमोशंस हैं आपके, जो दबे हुए इमोशंस हैं, और वो रिप्रेस्ड इमोशंस कहीं ना कहीं जो आप में एक बंदिश क्रिएट किए हुए थे, उस बंदिशों को तोड़ करके आपकी लाइफ में आपके डिज़ायर्स को बहुत जल्द फुलफ़िल करेंगे। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है, तेज़ी से बदल रहा है, और आपकी लाइफ में जो लव नहीं आया था, जो आप बेसब्री से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि एक पार्टनर आ जाए, तो अब कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे। और जो भी आप डिटैच्ड फील कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, अकेले कॉन्फ्लिक्ट में थे, आप खुद को बार बार कोस रहे थे कि शायद मेरी ही बैड चॉइस थी कि मैंने अपने पार्टनर को ऐसे चुना, और आप कमिटमेंट के फियर से डर रहे थे, आपको लग ही नहीं रहा था कि आपकी लाइफ में लव आ सकता है। तो अब कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव की एनर्जी में जाएंगे, और लव आपकी लाइफ में एंटर होते हुए बहुत जल्द दिख रहा है, एंड दैट इज़ इन 6 वीक्स। कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है 6 वीक्स के अंदर, शादी तय हो सकती है। देखिए, अगर हम अपनी एनर्जी चेंज करते हैं, हम अपना इनर वर्ल्ड चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली फिर आउटर वर्ल्ड भी, 3D वर्ल्ड भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आप सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को संपन्न एंड कंप्लीट महसूस कीजिए, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड लव आएगा और अच्छी हेल्थ आएगी, क्योंकि चेंज अंदर से होता है, बाहर से नहीं। ओम क्रीम कालिका नमः। डेफिनेटली आप लोग ओवर थिंकिंग में थे और इनर फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। अब आप सेल्फ लव में आएंगे और इनसिक्योरिटी की फीलिंग को त्यागेंगे, और आपकी लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं वो मेरे को पूरे होते हुए दिख रहे हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है, बर्डन जाते हुए दिख रहा है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है माँ काली? और कोई संदेश? ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। जय माँ कालका, जय माँ कालका। क्या बताना चाहती हैं अपने भक्तों से माँ कालका? डेफिनेटली माँ कह रही हैं कि जो भी तुम्हें जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इशू हो गया, अब तुम्हारे लिए वो न्याय आएगा, क्योंकि बहुत अनफेयर हुआ है तुम्हारे साथ, और उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया। और आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके साथ न्याय होगा। और अगर कोई आपके साथ डिसऑनेस्ट था तो उसके साथ माँ अब न्याय करेगी, और आपके साथ न्याय करेंगी। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर अब बढ़ने वाली है, क्योंकि आप लोग बहुत पूजा पाठ में जाने वाले हैं, क्योंकि आपको अब पूजा पाठ की शक्ति का अंदाज़ा हो चुका है कि ये सिर्फ हमारे मन को शांत नहीं, ये हमारी रूप रंग, बॉडी रेखा, परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल बना देती हैं, क्योंकि पूजा पाठ में, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। तो आप लोग साधना मार्ग में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं, अपने हाई मॉरल्स में रहते हुए दिख रहे हैं, अपने इमोशंस को स्टेबल कर रहे हैं। आपको अब भीड़ से हट के, उन लोगों से हट के अब आपको पता चल रहा है कि लाइफ में एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, और आपको पवित्र रहना है। अगर आपको कोई लवेबल पार्टनर चाहिए और आपको एकदम स्थिर रहना है, अपनी लाइफ में फोकस्ड रहना है, सेल्फ लव में रहना है, तो आप लोग उनके साथ रहते हुए भी शायद आप अपने ही पाथ पे आगे बढ़ेंगे। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी
आपके वर्क प्लेस पे आपकी वृद्धि नहीं हो पाई, बहुत इम्पल्सिव हो गए आप, हाई एक्सपेक्टेशंस रखी लेकिन वो फुलफिल नहीं हुई। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो डिले था वो हट रहा है, अब आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस वर्क प्लेस पे भी बिजनेस में भी फुलफिल होंगी। और जो आप सरेंडर मोड में गए हैं, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है, जल्द आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी और आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि जो भी ब्लैक मैजिक था अब तो वो बैकफायर हो चुका है। ये तांत्रिक पे ही बैकफायर गया है जिसने आप पे किया था, और उसी शत्रु महिला पे जिसने आप पे ये ब्लैक मैजिक करवाया था, ये भी कार्ड रिवर्स आया है, जो बस आपकी लाइफ में ताक झांक करती थी। तो माँ काली की इतनी शक्ति है कि अगर आप उनका बस एक मंत्र जाप ही आप कर दें तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी भागने लगती है। और डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, कोई जॉब ऑफर, कोई बिजनेस ऑफर, कोई मैरिज प्रपोजल, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। जो भी बंदिशें हैं वो आपने खुद से अपने मन में रखी हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, बट ये सारी थिंकिंग चेंज कीजिए, एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी शिफ्ट होगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी लाइफ में प्रेम आएगा, आपकी लाइफ में उत्साह आएगा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिठास आएगी, और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी स्टार्ट होने वाली है, ओवर थिंकिंग समाप्त होने वाली है, एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, और आपको पता चल जाएगा कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बने हैं और आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप बहुत तेज़ी से हील भी होते हैं, आपकी हेल्थ भी बहुत तेज़ी से सुधारा जाता है नॉर्मल लोगों की कंपैरिजन में, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप एनर्जी से वर्क करते हैं, और कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है जो आपका दिन बना देगा। डेफिनेटली कोई ओवरसीज अपॉर्चुनिटी, कोई एंटरप्राइज, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या जो भी प्रिपरेशन आपने की है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें बहुत उत्तम अव्वल नंबरों से आप पास होते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, सारे पाथ आपके क्लियर हो गए, ऑब्स्टेकल्स दूर हो रहे हैं, और आप करेज के साथ अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हुए दृढ़ संकल्प के साथ जो भी लेसन्स आपने सीखे हैं हार से, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका वक्त बदल रहा है, बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा, सारी चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। अब देखते हैं कि गॉडेस ऑरेकल से क्या आते हैं मैसेजेस। इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें, व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने लगा सकें, उतना ज़्यादा आपके काम बनेंगे। ओम क्रीम काली का नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है माँ काली, माँ जगदम्बा, ओम क्रीम काली का नमः, ओम क्रीम काली का नमः, ओम क्रीम काली का नमः। ओके, माँ कह रही है कि इन्फानाइट सप्लाई है यूनिवर्स में, कभी भी कुछ कमी का अभाव मत रखो, कोई अभाव का थॉट मत रखो, इन्फानाइट सप्लाई है हर चीज़ का। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड फॉर ऑल योर टुमारो। माँ कह रही है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा धान्य से मैं भर दूंगी हमेशा, कभी भी चिंता मत करो कि इस चीज़ का कैसे जुगाड़ होगा, मैंने संभाल रखा है। धन से लेके, धान्य से लेके, हेल्थ से लेके, रिलेशनशिप से लेके, प्रेम से लेके, गुड जॉब से लेके, अच्छे बिजनेस के प्रोग्रेस से लेके, शादी से लेके, सब कुछ माँ कह रही है इन्फानाइट सप्लाई है, मैं तुम्हें हमेशा प्रदान करूँगी, बस मेरी पूजा पाठ करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, मेरे प्रोटेक्शन में रहो। ब्यूटीफुल एनर्जी। और देखते हैं माँ काली क्या बता रही हैं। ओह, माँ कह रही हैं कि यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। आपके अंदर वो आध्यात्म की शक्ति है, आपके अंदर वो सिद्धि साधना है जिससे कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो आप कोई स्पिरिचुअल वर्कशॉप वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, टैरो में आ सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में आ सकते हैं, और मेडिटेशन सिखा सकते हैं लोगों को। और यहाँ पे दूसरी गॉड का कार्ड आया है, साइकिल्स एंड रिदम, ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी की साइकिल्स को आपको ऑनर करना है, और एनर्जी लेवल्स को ऑनर करना है, इमोशंस को ऑनर करना है। तो इस कार्ड का डिटेल में मीनिंग देखते हैं कि ये मेव गॉडेस क्या बताना चाहती हैं। तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, आपका पुण्य का खाता उतना बढ़ेगा। 77 पेज नंबर, मतलब डिवाइन डायरेक्टली कनेक्टेड है, मेव गॉडेस। ओके, तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आपको अपनी आप की रिस्पेक्ट करनी है, ऑनर करना है, खुद को कोसना नहीं है। तो देखिए डिटेल में क्या लिखा है यहाँ पे। All of life is cyclical, the moon, the stars and the very universe. Life inhales and then exhales again. So why should you be surprised or upset that you too have cycles?
देर आर टाइम्स व्हेन यू फील एनर्जाइज्ड, अवेक एंड अलाइव। तो यहाँ पे माँ काली बोल रही है कि लाइफ एक साइक्लिकल फॉर्म है, जैसे कि चंद्रमा की साइकिल चलती है, स्टार्स की साइकिल चलती है, तारों की साइकिल चलती है और यूनिवर्स की एक अपनी साइकिल चलती है, उसी तरीके से तुम्हारी जीवन की भी साइकिल चलती है। तो जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारे अंदर लाइफ फोर्स जाता है, और जब तुम बाहर सांस को छोड़ते हो तो लाइफ फोर्स निकलता है। तो तुम क्यों इतने ज़्यादा आश्चर्यचकित हो, इतने अपसेट हो कि अपनी लाइफ साइकिल से, इन उतार चढ़ाव से? आज हार है तो कल जीत होगी, आज नीचे हो तो कल, आज पीक पे हो तो कल माउंटेन टॉप पे होगे। माँ काली कह रही हैं देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील एनर्जाइज। कुछ ऐसा वक्त आता है कि जब तुम बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हो या करती हो, और जब तुम बहुत ज़्यादा अवेकन फील करते हो या करती हो, और बहुत जिंदा दिल फील करते हो या करती हो। देर आर अदर टाइम्स व्हेन यू फील आइसोलेटेड, और कुछ वक्त बाद आप बहुत अकेलापन फील करते हो, एकदम आइसोलेट फील करते हो और बहुत शाय फील करते हो। तो आपका जो शरीर है, योर बॉडी टू गोज थ्रू प्रोनाउंस्ड साइकिल्स एंड चेंजेस। तो माँ कह रही हैं कि आपका जो शरीर है, इसको एक्सेप्ट करो, इसकी भी ऐसी साइकिल्स होती हैं, कभी मूड अच्छा होता है, कभी नहीं होता है, और चेंजेस होते हैं बॉडी में भी, फिजिकल लेवल पे। सेलिब्रेट दिस रिदम्स, और इन चेंजेस को, इन रिदम्स को आप सेलिब्रेट करो और एम्ब्रेस करो एज द एसेंस ऑफ द लाइफ, कि ये एक लाइफ का मूल मात्र है, लाइफ ब्लड दैट कोर्सेज थ्रू यू। और ये जो खून आपके अंदर बह रहा है लाइफ फोर्स के फॉर्म में, इसको भी एम्ब्रेस करो कि ये ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस कार्ड का मीनिंग है कि फीमेल गायनोकोलॉजिकल चेंजेस, कुछ ना कुछ आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ चेंज हो रहा है। मेक टाइम टू रेस्ट, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। इनिशिएट स्टेप्स टू एलिवेट डिप्रेशन और लेथार्जी, अपने डिप्रेशन को और आलस्य को दूर करने के लिए आप स्टेप्स लें, कुछ प्रोडक्टिव करें। टेक बेटर केयर ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर का ध्यान दें। सीक सपोर्ट फॉर डीलिंग विथ इमोशनल क्राइसिस, और अगर आप इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हैं, तो अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली का सपोर्ट लें या किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। अलाउ योर सेल्फ टू ग्रीव, अपने आप को दुख फील करने के लिए अलाउ करें और थोड़ा टाइम लें अपने कार्य क्षेत्र से। नो दैट दिस लल वोंट लास्ट फॉर एवर, और आप ये जान जाएं कि ये जो दुख भरा समय है ये हमेशा के लिए नहीं है। अ डोरवे ऑफ अपॉर्चुनिटी हैज़ ओपनड, एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ ओपन हो चुका है, उसका डोरवे, उसका दरवाज़ा खुल चुका है। यू नीड टू वॉक थ्रू इट नाउ, अब आपको वॉक करना है। तो ये कुछ थे गॉडेस डेक से मैसेजेस, आई होप आपसे रेजोनेट हुए हों। अब देखते हैं काली ऑरेकल डेक से आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स को पाएंगे। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँ, 2 मिनट। बहुत हॉट हो चुका था, कोई नहीं, तो देखते हैं पहले इसको लाइट करके। ओम क्रीम कालिकानम, 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 ओम क्रीम कालिकानम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम क्रीम कालिकानम, ओम क्रीम कालिकानम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम क्रीम कालिकानम, 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 ओम क्रीम कालिकानम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक सेकेंड गाइस, बस मैं इसको जला दूँ। ओम जयंती, ये जल नहीं रहा है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हाँ, सॉरी गाइस, आपको वेट कराया मैंने थोड़ा। अब काली ऑरिकल से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
आज मैं डिटेल्ड रीडिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के लिए क्यों ना डिटेल्ड रीडिंग लाई जाए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः। हे माँ काली, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है? ओम क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः। हे माँ काली, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है? ओम क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः। हे माँ काली, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या संदेश है? क्रीम 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 क्रीम। ओके, माँ मातंगी आई हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को कहा जा रहा है कि आर्ट एंड कल्चर में या जो भी आप कुछ भी सिंगिंग में है या आर्ट में है या जो भी आपका पैशन है उसकी तरफ आपको आगे अग्रसर होना है। और बॉटम ऑफ द डेक आई है काली कपाली। तो चलिए इसका डिटेल में मीनिंग देखते हैं। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि ये संदेश उन लोगों तक पहुंच सके जिनको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। और आप लोगों का भी पुण्य का खाता इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपके सारे काम बनने लगेंगे। तो माँ मातंगी आई हैं, देखते हैं कि माँ मातंगी आपसे क्या बोल रही हैं। शी इज़ द तांत्रिक क्वीन ऑफ आउटकास्ट अनवेलिंग हिडन इन अ पावर टू थ्राइव आउटसाइड कन्वेंशनल सोसाइटी. She holds a secret teaching of the power of the voice, of the healing power of art and music. She is a divine feminine, medicine for the lost, the alienated, those who have been cast aside. If you have been denied love and respect, she brings healing and empowerment. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं माँ मातंगी आपको बोल रही हैं कि मैं उनकी देवी हूँ जिनको समाज ठुकरा देता है। मैं तुम्हारी लाइफ में हिडन इनर पावर बन के थ्राइव करने आई हूँ और तुम्हारी इनर पावर को बढ़ाने आई हूँ। जो एक कन्वेंशनल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, मैं तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाने आई हूँ ताकि तुम अपनी लाइफ अपने मुताबिक जी सको। शी होल्ड्स द सीक्रेट टीचिंग्स, आपको सीक्रेट टीचिंग्स भी माँ देने आई हैं ऑफ द पावर ऑफ द वॉइस, ताकि आप अपनी वाणी सिद्धि की शक्ति को जान पाओ और आप अपनी हीलिंग पावर को जान पाओ ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक। और माँ कहीं ना कहीं एक डिवाइन फेमिनिन मेडिसिन बन के आई हैं आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत खो से चुके थे, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे, बहुत अलग महसूस कर रहे थे और आपको कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन फील हो रहा था, बहुत अलग आपको छोड़ दिया गया था, अबैंडन कर दिया गया था अपनी फैमिली से, सोसाइटी से। ऐसा कुछ चैनल हो रहा है कुछ व्यूवर्स के लिए। इफ़ यू हैव बीन डिनाइड लव एंड रिस्पेक्ट, और आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने धोखा दिया, आपको लव नहीं मिला, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला, शी ब्रिंग्स हीलिंग, आपको हीलिंग देने आई हैं और आपको एम्पावर करने आई हैं। इफ़ यू हैव सफ़र्ड रिजेक्शन, आपको कहीं ना कहीं जॉब से रिजेक्ट किया गया, रिलेशनशिप में रिजेक्ट किया, फैमिली ने रिजेक्ट किया, समाज ने रिजेक्ट किया, तो माँ आपकी सफरिंग को देख रही हैं और आपका अबैंडन किया गया या आपको लेबल किया गया कि आप किसी लायक नहीं हो, अनवर्दी हो, तो माँ अब आपके साथ जस्टिस करने आई हैं और आपकी लाइफ में डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट को रिपेयर कर रही हैं और आपकी इमेज को माँ अच्छा कर रही हैं। अब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्रिएटिव फोर्स को फ्यूल कर रही हैं और आपके आनंद के क्वोशंट को माँ बढ़ा रही हैं और आपको एक वाइब्रेंट लाइफ पाथ पे आगे अग्रसर कर रही हैं। तो इस कार्ड का आने का मतलब ये है कि माँ ने आपको थाम रखा है और आपको लिबरेट करने आई हैं। मातंगी इज़ द लिबरेटर एंड हर अपीयरेंस इन अ रीडिंग इम्प्लाइज दैट यू कैन नॉट फाइंड फुलफिलमेंट इन द ड्रीम्स अनदर हैज़ ड्रीम्ड फॉर यू। तो माँ मातंगी यहाँ पे साफ साफ इस ऑरेकल कार्ड के माध्यम से बोल रही हैं कि आप अपनी लाइफ में संतुष्टि नहीं पा सकते हैं अगर आप दूसरों के मुताबिक जिएंगे या दूसरों के सपने पूरे करेंगे। आप तभी संतुष्टि पा सकते हैं अगर आप खुद के सपने पूरे करेंगे। नॉर इन द वैल्यूज़ दैट मेन स्ट्रीम सोसाइटी होल्ड्स, और नहीं आप खुशियाँ तब भी नहीं पा सकते अगर आप सोसाइटी समाज के बारे में सोच करके उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं। तो यू हैव अ पाथ एंड अ पर्पस दैट नीड्स टू ब्रेक विद सोसाइटल कंडीशनिंग। आपका एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा पर्पस है लाइफ का जो जंजीरों को ब्रेक करेगा, समाज की कंडीशनिंग को ब्रेक करेगा। एंड समटाइम्स दैट विल मीन एक्सपीरियंसिंग व्हाट इज़ टू बी एन आउटसाइडर। और कभी कभी आगे जाके आपको भले ही इस पाथ पे थोड़ा सा आउटसाइडर की फीलिंग आए, लेकिन आपके लिए वही पाथ उचित रहेगा। हाउएवर यू आर नेवर अलोन एंड रियली।
यू बिलोंग टू अ सोल ट्राइब ऑफ यूनिक बींग्स विथ मातंगी एज ए स्पिरिचुअल क्वीन। तो कहीं ना कहीं अब आप अगर ठुकराए हुए हैं या आपको ऐसे बहुत अकेलापन फील हो रहा है, तो आपको जल्दी ही सोल ट्राइब अपनी फैमिली मिलने वाली है। और देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद बीइंग डिफरेंट, और आपको कहा जा रहा है कि कुछ गलत नहीं है बहुत अलग होने से। समाज के अकॉर्डिंग अगर आप अलग हैं तो कुछ इसमें गलत नहीं है, आप यूनिक हैं। यू कैन फाइंड अ वे टू बिलोंग दैट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज योर असेंशियल सेल्फ। और आपको माँ कह रही हैं कि एक ऐसा पाथ तुम्हारी लाइफ में मैं लेके आ रही हूँ कि तुम्हें अपनी वैल्यूज़ को, अपनी सोल प्रॉपर्टीज़ को, अपनी थिंकिंग को किसी दूसरे के लिए चेंज नहीं करना होगा, अपने असेंशियल सेल्फ को सेक्रीफाइस नहीं करना होगा, बट रैदर फ्रीज एंड एम्पावर्स यू टू बिलोंग टू योर सेल्फ। अपने आप को बिलोंग करो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, ऑथेंटिक रहो, और अपनी लाइफ अपने मुताबिक जियो। तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि कोई भी व्रत, कोई भी प्यूरिफिकेशन रिचुअल की ज़रूरत नहीं है, कोई इनिशिएशन, कोई मंत्रा की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी प्रकार की टीचिंग की ज़रूरत नहीं है मातंगी माँ को इम्प्रेस करने के लिए। माँ कह रही हैं कि बस तुम म्यूज़िक में, डांस में आगे बढ़ो, खुद से कनेक्ट करो, तब तुम मेरे से कनेक्ट हो जाओगे और मेरी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर लोगे। तो माँ कह रही हैं कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पहचानो और खुद की खुशियों पे वर्क करो, समाज के पचड़ों में मत पड़ो। और यहाँ पे काली कपाली का कार्ड आया है, तो देखते हैं कि माँ क्या बोलना चाहती हैं। सॉरी गाइज, वो बीच में बहुत ज़्यादा फ्लेम्स हो गई थी क्योंकि माँ काली की एनर्जी बहुत हाई थी, तो इसीलिए फिर वो दिया शायद उस टाइम पे जल नहीं रहा था, क्योंकि उस टाइम पे माँ काली की एनर्जी बहुत हाई थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। 69 डेफिनेटली आपका यीन एंड यांग बैलेंस होने वाला है, और आपका डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में आ रही है, जिससे आपका कुंडलिनी अवेकन होगी और आप एक बैलेंस वे में लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। जो एंग्शियस एनर्जी है वो हट रही है। तो काली कपाली माँ जो बॉटम ऑफ द डेक में आई हैं, आपको बता रही हैं कि She who wears the mala of skulls around her neck shall never abandon you. She shall be with you always, lifetime after lifetime, in unending tenderness and devotion, conquering that which would alienate you from your truth and creative power. तो माँ कह रही हैं कि मैंने स्कल्स पहने हुए हैं, मैंने मुंडमाल पहना हुआ है, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली हूँ बच्चे। ज़िंदगी के बाद, ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा साथ दूंगी, और जो तुम्हारी भक्ति है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और जो भी चीज़ तुम्हारी लाइफ में तुम्हें अलग थलग, जो भी चीज़ कर देती है या तुम्हें अपने सत्य मार्ग से भटका देती है या अपने क्रिएटिव पावर से भटका देती है, वो सारी चीज़ें मैं हटाने आई हूँ। मेरे पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे तक पहुँच चुकी हैं और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। हैव कॉन्फिडेंस इन डिवाइन इंटरवेंशन। अब मैं तुम्हारी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन करने वाली हूँ, चमत्कार करने वाली हूँ। मेरे पे भरोसा रखो, नो मैटर हाउ डायर थिंग्स में सीम। यू शैल ट्रांसफॉर्म अ नेगेटिव एक्सपीरियंस इनटू अ पॉजिटिव वन दैट ऑनर्स योर सोल। तो माँ कह रही हैं कि कितनी भी भयानक या भयावह स्थिति हो जाए, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट करने आई हूँ, ताकि तुम अपनी आत्मा को ऑनर कर सको। और कपाली इज़ द वेयर ऑफ स्कल्स। द कपाल माला और स्कल माला इज़ अ वर्जन ऑफ द प्रेयर ऑफ माला बीट्स यूज टू कॉल इन एंड स्ट्रेंथन डिवाइन प्रेजेंस बाय यूजिंग सेक्रेड साउंड्स। तो कहना कि इस कार्ड के माध्यम से आपको कहा जा रहा है कि आप रुद्राक्ष की माला पे माँ काली के मंत्र का जाप कीजिए, आपकी दिक्कतें, हैरानी, परेशानी दूर होंगी। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उसके अच्छा है कि आप दिया जला के माँ काली का मंत्र जाप कीजिए, इससे आपके काम बनने लगेंगे। When Kapali manifests her presence, the powerful symbolic teachings of the skulls are at play. Skulls represents an ending and also a triumph of a more powerful force, in the case divine will, over a lesser force, in the instance typically human ego or the plans. तो माँ कह रही है कि कहीं ना कहीं ये जो मेरे कपाल हैं, ये दर्शाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी एंड हो रही हैं तुम्हारी लाइफ में जो पर्पस सर्व नहीं करती हैं, और एक बहुत पावरफुल फोर्स मैं तुम्हारी लाइफ में लेके आ रही हूँ जो कि डिवाइन का विल है, और जो तुम्हारे मतलब खुद के बनाए हुए ख्याल है उसको मैं ध्वस्त करने आई हूँ, जो ह्यूमन ईगो से निकल के आता है, और तुम्हें सही पथ प्रदर्शित करने आई हूँ।
तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये कार्ड के माध्यम से माँ ये भी बोलना चाह रही हैं कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद द थिंग्स वी फियर। तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हों, लेकिन माँ कह रही हैं कि आपको उस स्थिति में प्रेशर नहीं रखना है, टेंशन नहीं रखनी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्थिति से बहुत कुछ रिलीज़ होने वाला है। और काली माँ कह रही हैं कि थोड़ा-सा स्टार्टिंग में आपको दर्द हो सकता है, बट वो दर्द आपके भले के लिए है और आपका एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। Her sacred medicines break down our resistance and our confusion and shows us we are made up of more potent stuff। तो माँ कहीं न कहीं एक मेडिसिन के रूप में, एक दवाई के रूप में, एक डिवाइन मेडिसिन के रूप में आपको हील करने आई हैं। आपके रेजिस्टेंस को, जो आप अलाउ नहीं करते हैं बहुत सारे चेंजेस को, उसको ब्रेक करने आई हैं। आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने आई हैं और आपको ये जागृति दिलाने आई हैं कि आप कितने बलवान हैं, कितने शक्तिशाली हैं। तो encountering her is rarely a comfortable experience, yet the pathway forward ultimately becomes more gracious because of her intervention। तो माँ कह रही हैं कि भले ही अभी लाइफ में कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें हो रही हैं तुम्हारी, बट आगे का पाथ जो है वो मेरे ग्रेस से बहुत अच्छा है और मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरवेंशन करने आई हूँ। यहाँ पे माँ आपको बता रही हैं कि कमिट योरसेल्फ टू पार्टिसिपेटिंग एंड को क्रिएटिंग योर लाइफ पाथ। अपनी लाइफ पाथ को, अपनी ज़िंदगी को खुद से को क्रिएट करो विद ऑल पैशन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड, बॉडी एंड सोल को एक अलाइनमेंट में ला करके अपने पैशन के साथ इकागाई फाइंड करके अपनी लाइफ खुद को क्रिएट करो वाइल सबमिटिंग टू द ग्रेटर वर्किंग्स। और डिवाइन को, मेरे को सब कुछ सरेंडर कर दो अपनी डेस्टिनी का, अब ट्रस्ट करके अपने दिल से। तो तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो ये आज के कुछ मैसेजेस थे। आई होप आपको ये मैसेजेस बहुत अच्छे लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। आज माँ काली साक्षात आई थी रीडिंग में, इसीलिए वो फ्लेम बहुत तेज़ी से ऊपर उठी।